एक महिला सांसद, एक विवादित नेता और एक ऐसा बयान जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये शब्द इस्लामी शादी की रस्म के नहीं हैं, बल्कि करणी सेना के एक नेता की विवादास्पद मंशा का बयान है। सपा सांसद इकरा हसन को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा का सोशल मीडिया पर दिया गया बयान, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। सपा सांसद इकरा हसन को लेकर जो बयान दिया गया वो कुछ ऐसे था। मैं इकरा हसन से निकाह करना चाहता हूं। मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है। मैं उन्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दूंगा। बस शर्त यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और अबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। जी हाँ, ये शब्द करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर कही है। और फिर जैसे भूचाल आ गया, ट्विटर से लेकर संसद तक हर जगह और इसी बयान की गूंज है। आपको बता दें, इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, एक पढ़ी लिखी युवा और सशक्त महिला जो समाज सेवा के साथ राजनीति में सक्रिय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और अपने क्षेत्र की पहली मुस्लिम महिला सांसद बनी। उनका निजी जीवन हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रहा, लेकिन अब वो देश भर की चर्चा का केंद्र बन चुकी हैं, वो भी किसी और की बेहुदा टिप्पणी की वजह से। दरअसल योगेंद्र राणा ने जो कहा वो पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने न सिर्फ एक महिला सांसद के प्रति अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उसका सार्वजनिक मजाक भी उड़ाया। उनका कहना था कि मैं भी सुंदर हूँ, मुरादाबाद में मकान है, जमीन और जायदाद सब कुछ है, इकरा चाहे तो मुझसे शादी कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी निजी भावना है और मैंने अपनी पत्नी से भी अनुमति ले ली है। अब सवाल ये है, क्या इस तरह का बयान देना लोकतंत्र में किसी को शोभा देता है? क्या ये महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? वही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सपा सांसद ST हसन ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये न केवल इकरा हसन की बेइज्जती है, बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और लोकतंत्र की भी। अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम बेटियों के साथ क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि ये बयान देश भर में महिलाओं के सम्मान के दावों को धक्का देता है। पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और योगेंद्र राणा को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर AIMIM और कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने इस बयान को लेकर स्त्री विरोध और सांप्रदायिक उकसाने वाला करार दिया है। कानूनी जानकारों के अनुसार IPC की धारा 509 के तहत ये बयान महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दायरे में आता है। अगर इकरा हसन चाहें तो राणा के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती हैं। इसके अलावा ये आचार संहिता और साइबर क्राइम के अंतर्गत भी गंभीर अपराध बनता है। बता दें, योगेंद्र सिंह राणा मुरादाबाद के निवाड़ खास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने हिंदू कॉलेज से BA और न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज से LLB किया है। उनकी पत्नी टीचर है और उनके 2 बेटे भी हैं। करणी सेना के माध्यम से वे लंबे समय से हिंदू राष्ट्र और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर मुखर रहते आए हैं। इस पूरे विवाद के बीच योगेंद्र राणा ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके अनुसार 3 कॉल्स जो एक युवक ने किए और एक युवती ने, कहा गया कि तुम्हारा हाल कन्हैया जैसा कर देंगे। राणा ने पुलिस को सभी नंबर सौंप दिए हैं और सुरक्षा की मांग की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही मोदी सरकार के लिए ऐसे बयानों को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को ज़मीन पर मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर महिला, चाहे वो आम हो या सांसद, उसे बराबर का सम्मान और सुरक्षा मिले। सरकार का संदेश साफ है कि राजनीति में महिलाएं सिर्फ दिखावे की नहीं, सम्मान की हकदार हैं, और जो भी इस सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, कानून उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएगा। आपको क्या लगता है, योगेंद्र राणा का बयान अपराध है या सिर्फ सियासी नौटंकी? कमेंट करके बताएं। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।